अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम बिन कैसे जिए के 55 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अदनान जैसे ही शाइस्ता के ज़ेवरात देखता है तो वो हैरान रह जाता है और कहता है कि ये तो तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा सोना है, ज़रा ध्यान से ही रखना। शाइस्ता कहती है कि लो, मैंने आपसे क्यों छुपाना है, वैसे भी ये मेरी नानी ने मेरी अम्मा को दिया था और उन्होंने मुझे दे दिया, इस वजह से। दूसरी तरफ माही बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो सोच रही होती है कि ज़ारा इस घर से तो चली गई लेकिन मेरे अब्बा के दिल से नहीं निकली है। साथ ही उसे याद आता है कि किस तरह ज़ारा की वजह से उसे बातें सुननी पड़ी। और दूसरी तरफ उसे फ़ाहद का रवैया याद आता है कि उसके साथ कितना फ्रेंडली हो रहा था जब उसका मोबाइल गुम गया था। वो उसे कह रहा था कि अपने मोबाइल से ही फ़ोन कर ले। जब उसने उसके मोबाइल से फ़ोन किया तो पता लगा कि माही का मोबाइल उसकी अम्मी के पास ही था। कि इतनी देर में मीरा के पास फ़ोन आता है तो वो फ़ौरन जाती है और जाकर माही को फ़ोन दे देती है और फ़ाहद को नंबर भी उसका मिल जाता है। यहाँ पर फ़ाहद यही बातें अपने दोस्तों को बैठकर बता रहा होता है और कहता है कि ये तो एक मिडिल क्लास की लड़की है। उसके दोस्त कहते हैं कि हम तुझे समझते हैं कि तू कितना कमीना इंसान है, जब तेरा दिल भर जाए तो हमें भी इसका नंबर दे देना। कि इतनी देर में फ़ाहद कॉल करता है माही को और उसे कहता है कि आपको पता लगा, मैं फ़ाहद बोल रहा हूँ, मैंने बस ये पूछना था कि आप लोग खैर खैरियत से पूछ के आए ना, घर पे कोई मसला तो नहीं हुआ। माही कहती है कि हाँ जी, हम पहुँच गए, आपके ड्राइवर ने हमें घर पर उतार दिया था, कोई मसला नहीं हुआ और ऐसे में फजूल में गैरों से बात नहीं करती। ज़ारा भी पूरा घर संभाल लेती है क्योंकि अब डोली भी वहाँ पर नहीं होती। जब ये चीज़ें साथ की माँ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि एकदम वो साथ को उठाने जाती है तो उसे पता लगता है कि साथ तो अलग सोता है। ये बात देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि ये मेरे घर पर क्या सब कुछ हो रहा है। साथ कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ज़ारा ने तो मुझे कहा था बेड पे सोने के लिए, लेकिन मैंने ही उसे कहा था कि नहीं, मैं सोफे पे कंफर्टेबल हूँ, इसमें ज़ारा को कोई कसूर नहीं है। उसकी अम्मी उसे बातें सुनाती है और कहती है कि आज के बाद मैं ना देखूँ कि ये हरकत हो रही है, और वैसे भी तुम लोग मियाँ बीवी हो, ये सब कुछ क्या लगा के रखा हुआ है। यहाँ पर फरीदा आती है और आकर माही से कहती है कि वो लड़का कितना अमीर है, बस ये पता लगवाना बाकी है कि कहीं उसका कोई रिश्ता वगैरह, ये शादी तो नहीं हुई हुई, अगर नहीं होगी तो मैं तो तुम्हारी फ़ौरन उससे शादी कर दूँगी। देखा नहीं तुमने कितना अमीर तरीन लड़का, इतनी बड़ी गाड़ी है उसके पास, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी बस फटाफट उससे शादी हो जाए। माही कहती है कि क्या हो गया अम्मी, आपको तो बस यही बातें समझ में आती है और कुछ भी नहीं आता, अभी आप उसके बारे में जानती ही क्या जो आपको शादी की पड़ी हुई है। दूसरी तरफ ज़ैनी खाना लगाती है और अपने भाई को भी चाय वगैरह देती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि एकदम डोली आ जाती है, उसे देखकर फ़ौरन उठ के जाने लगती है। डोली फिर भी ज़ैनी का हालचाल पूछती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। ज़ैनी बेचारी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, फिर भी उसे कह देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इतनी देर में सरवत बोल उठती है और कहती है कि भाई तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा नाश्ता लेकर गए हैं, तुम क्या खा पी लेती हो, मुझे तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। डोली कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इतना तकल्लुफ़ क्यों किया है, जो घर में बना था मैंने वही खा लेना था। यहाँ पर ज़ारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है आसफ़ा की बातों से, तभी वो साथ को कहती है कि आज के बाद तुम बेड पे ही सोना, मैं लोगों की और बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, वैसे भी मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर करके थक गई हूँ। साथ कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी अम्मी से खुद ही इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर साद अपना आईडी कार्ड ढूंढ रहा होता है, तभी ज़ारा आती है और कहती है कि मुझे बता दो तुम क्या चीज़ ढूंढ रहे हो। उन्हीं पेपर्स में से उसे अपना भी आईडी कार्ड नज़र आ जाता है। साद कहता है कि मेरे ख्याल से अब तुम्हें यह आईडी कार्ड बदलना पड़ेगा क्योंकि यह दिल के नाम पर है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसे भूल जाओ। ज़ारा ये बात जब सुनती है तो कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे बता देना, जब बनवाने जाना हो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। यहाँ पर अदनान आता है और आकर शाइस्ता का सारा जेवर चोरी कर लेता है और उसे कानो कान खबर भी होने नहीं देता है। दूसरी तरफ फ़ाहद फ़ोन करता है माही को और उसे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि आपकी बहन तो इतना ज़्यादा घूमती फिरती रहती है, अय्याशी करती है, पार्टी करती है, आप भी कभी उसके साथ आ जाना। सैरिश और वो बहुत ज़्यादा घूमती फिरती है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे बातें करना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर माही कहती है कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती, वैसे भी मैंने अपने घर में नहीं बताया, ऐसे करें पहले आप अपनी फैमिली को बता दें, जब उन्हें मेरे बारे में पता लग जाएगा तो मैं भी अपने घर में बता दूंगी। यहाँ पर ज़ारा आती है और आकर साथ की माँ की बहुत ज़्यादा खिदमत करती है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा मना करती है, फिर भी ज़ारा कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। मीरा को जब ये पता लगता है तो वो आती है और आकर अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि फ़ाहद एक अच्छा लड़का नहीं है। माही कहती है कि हाँ, उसने मुझे तुम्हारी सारी असलियत बता दी है, जो तुम घूमती फिरती रहती हो ना यूनिवर्सिटी के बहाने, तुम बस ये चाह रही हो कि तुम्हारा भांडा ना फूटे, इसलिए मुझे कह रही हो कि मैं उससे बातचीत ना करूँ, कोई ज़रूरत नहीं मेरे मामलात में पढ़ने की, वैसे भी जो कुछ तुम कर चुकी हो मुझे सब पता है। मीरा कहती है कि ऐसी बात नहीं आपी, मैं तो सिर्फ आपका भला चाहती हूँ, बाद में अगर कुछ होगा तो फिर ये ना कहना कि मैंने आपको बताया नहीं है, इसीलिए सिर्फ मैं आपको आगाही दे रही हूँ।
ज़ारा यहाँ पर दबाते दबाते आसफ़ा को सो जाती है। जब आसफ़ा ये देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दूसरी तरफ ज़ैनब भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो आती है और आकर अपनी अम्मी को बताती है कि मैंने एक जॉब के लिए कहा था, वो जॉब मुझे मिल गई है। अब देखना इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगी। सरवत जब ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी बेटी को कहती है कि बस अब दिल लगा कर मेहनत से तुमने काम करना है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम उनकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरो। डॉली भी ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो भी ज़ैनी को मुबारकबाद देती है और कहती है कि बस अब तुमने भी खुश रहना है और अच्छे से काम करना है। यहाँ पर ज़ारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और ज़ात के पास आती है, उसे चाय देती है। साथ कहते हैं कि मेरे साथ भी तुम चाय पी लिया करो। साथ ही वो उसे कहता है कि मेरे ख्याल से अब हम पहले भी तो एक अच्छी तरह दोस्तों की रहते थे ना, अब हम क्यों नहीं रह सकते, हमें अभी भी ऐसे ही रहना चाहिए। ज़रा भी ये बात समझ जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो अब मैं ऐसे ही करूँगी। साथ भी ये बात सुनकर खामोश हो जाता है। डॉली अपने घर आती है, उसे पता लगता है कि साद और ज़ारा बाहर गए हुए हैं। वो अपनी अम्मी से कहती है कि हद हो गई है, आपने उन्हें बाहर क्यों जाने दी, ये बहाने होंगे। और साथ ही माहीन की बात भी बताती है कि वो आई थी, इतना ज़्यादा बोल रही थी कि मेरा इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं रहना चाहिए। ये बातें सुनकर कह रही है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और आप ज़ारा से इतने अच्छे तरीके से कैसे बात कर लेती हैं। आसफ़ा से बताती है कि ज़ारा बहुत अच्छी है और मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत करती है। जो कुछ हमने उसके बारे में सुना था मेरे ख्याल से वो सब गलत है, वो तो बहुत अच्छी लड़की निकली है। माहीन आती है और आकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अपनी अम्मी को कहती है कि मेरे ससुराल वाले मुझे औलाद के ताने देने लग गए, प्लीज़ मुझे किसी अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाए। जब सरवत ये बात सुनती है तो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसामा आएगा तो मैं उसके साथ तुम्हें ले जाऊंगी। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजिम देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।